हेलो एवरीवन। तो आज स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक होगा दैट विल बी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ऑप्टिक्स से रिलेटेड ऑप्टिक्स है। ऑप्टिक्स हमारी जो चल रही है, ऑप्टिक्स को देखते हैं। पहले सबसे पहले मैं ऑप्टिक्स को बता देता हूँ एक बार। बेसिकली पूरी की पूरी ऑप्टिक्स चल रही है। इसमें जो टॉपिक होगा आज के लिए वो रिफ्रैक्शन हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ऑप्टिक्स क्या होता है, जैसे हमने ब्रांचेस को सेपरेट कर रखा है। जैसे चार्जेस हैं, चार्जेस को एक रेस्ट में अगर चार्ज है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोल दिया, चल रहा है इलेक्ट्रोडायनामिक्स बोल दिया। और फ्लूइड्स हैं मोशन में, हाइड्रोडायनामिक्स हो गया। फ्लूइड्स रेस्ट में है, हाइड्रोस्टैटिक्स हो गया। ऐसे ही अलग अलग कैटेगरीज हमने बना रखी है। कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, काइनेमेटिक्स हो गया। तो ये ब्रांचेस है फिजिक्स की, यू ऑल नो आई थिंक, ठीक है ना। तो ऐसे ही एक ऐसी ब्रांच बनाई इन विच वी स्टडी ओनली अबाउट लाइट। लाइट की जो पूरी दुनिया है उसको एक अलग से एक ब्रांच बना दिया कि लाइट के बारे में हम जो कुछ भी पढ़ेंगे वो इसी ब्रांच में हम पढ़ेंगे। दैट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। ओके, सो in one line optics is a branch of physics in which we study about light, only we study about light। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, मतलब इतना ही इनफ होगा ऑप्टिक्स को डिफाइन करने के लिए। ओके, चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है दैट इज रिफ्रैक्शन का बेसिक होगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दिस विल बी द बेसिक ऑफ रिफ्रैक्शन। आज की जो टोटल क्लास होगी, आज की जो क्लास होगी दैट विल बी टोटली अबाउट बेसिक। ओके ओके, तो रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन क्या होता है, देखिए, जब लाइट रे की स्पीड आपको पता है, सभी को पता होगी। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीन्स 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में चलती है इन वैक्यूम। दिस इज द स्पीड इन वैक्यूम, ठीक है। अलग अलग मीडियम्स में अलग अलग होती है और वैक्यूम में मैक्सिमम फास्टेस्ट होती है लाइट की स्पीड। ओके ओके, तो जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, आई मीन टू से व्हेन द लाइट रे, इफ फर्स्ट ऑफ ऑल द लाइट रे इज मूविंग इन एयर, आफ्टर दैट हमने ग्लासेस पहने हुए हैं, मतलब हमने चश्मे लगाए हुए हैं या फिर कोई भी ग्लास है, तो लाइट रे एयर से और ग्लास में आएगी, तो इसका मतलब मीडियम चेंज हो गया। वहां पे एयर थी, वहां पे ग्लास है। तो जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आएगी तो लाइट रे ना अपने एक्चुअल पाथ से थोड़ी सी बेंड हो जाती है। लाइट रे जस्ट बेंड्स फ्रॉम इट्स एक्चुअल पाथ। ओके, दिस होल प्रोसीजर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। ये जो बेंडिंग हुई है ना लाइट रे की, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फिर से देखिए, दिस इज एनी इंटरफेस, लाइट रे हैज टू मूव इन दिस वे। लाइट रे को जाना कैसे था, ये ऐसे। ये मीडियम नंबर 1 है, n से रिप्रेजेंट करूंगा, और ये मीडियम नंबर 2 है, n2 से रिप्रेजेंट करूंगा। फॉर एग्जांपल दिस इज एयर एंड दिस इज ग्लास, जस्ट कंसीडर। ओके, तो लाइट रे यहां से जा रही है और इसको जाना कैसे था, सीधे जाना था। कब? when there will be no change in medium, the light ray was moving from air and has to go in the air। अगर ये एयर में ही जाती तो इसको सीधे जाना था, लेकिन देखो यहाँ पे एयर है, यहाँ पे ग्लास है, मीडियम चेंज हो गया। एंड इफ द मीडियम चेंजेस, तो यहाँ पे हमने नॉर्मल ड्रॉ किया। नॉर्मल मींस परपेंडिकुलर इन द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, जिसको हम मैथमेटिक्स में परपेंडिकुलर बोलते हैं, वही चीज नॉर्मल होती है। ओके, फिजिक्स में बस नाम अलग है, नॉर्मल, ठीक है। अच्छा, तो ये लाइट रे को ऐसे जाना था। अब देखिए, इस लाइट रे को सीधे जाना था, लेकिन क्या होगा, ये लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आएगी तो अपने एक्चुअल रास्ते से थोड़ा सा बेंड हो जाएगी। या तो वो इधर चली जाएगी, या तो इट विल मूव इन दिस डायरेक्शन और इन दिस डायरेक्शन। ये देखो, ये रहा नॉर्मल, जाना ऐसे था बिल्कुल। या तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, नॉर्मल से दूर की तरफ भागेगी, या फिर नॉर्मल की तरफ आ जाएगी थोड़ा सा, ठीक है ना। तो ये जो बेंडिंग, एक खास बात, ये जो लाइट रे है ना, arrows are compulsory in light rays, without arrows it is only a line, it is only a line, so arrow is compulsory that I have already used, जो मैं यहाँ पे यूज किए हैं। एरो जरूर लगाइए लाइट रेज में, बिना एरो के आपकी कोई लाइट रे नहीं है, ओनली ए लाइन मानी जाएगी, ठीक है। खैर, अब देखिए, तो ये लाइट रे को सीधे जाना था और अपने एक्चुअल रास्ते से थोड़ा सा मुड़ गई, तो इसको, ये जो प्रोसीजर दैट यू आर ऑब्जर्विंग राइट नाउ, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट रे का अपने एक्चुअल पाथ से, लाइट रे का अपने एक्चुअल पाथ से, ये था इसका एक्चुअल पाथ, ये इस तरीके से जाती, तो अपने एक्चुअल पाथ से, लेकिन गई कहां, या तो इधर जाएगी या फिर इधर जाएगी, थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाएगी या फिर इधर शिफ्ट हो जाएगी। तो ये जो लाइट रे का अपने एक्चुअल पाथ से बेंड हो जाना, कब?
व्हेन द लाइट रे मूव फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते वक्त लाइट रे का मुड़ जाना, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। अच्छा, अब बात ये आती है, क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है नॉलेज चेक करने के लिए भी और एग्जाम टाइप पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछ लिया जाता है कभी कभी कि ये जो बेंडिंग है ये आती ही क्यों है ना। बेंडिंग जो होती है ये ऐसे क्यों, क्या ऐसा क्या होता है कि भाई बेंडिंग होती है लाइट रे की। तो उसको समझने के लिए एक छोटा सा प्रैक्टिकल मैं आपको बताऊंगा। ये डे टू डे लाइफ का ही एग्जांपल होगा, प्योरली डे टू डे लाइफ का एग्जांपल होगा हमारा। ठीक है। तो जिन्होंने फील किया, जो फील कर सकेंगे, जिन्होंने देखिए, जैसे एक कार का एग्जांपल दूंगा, तो जिनको कार चलानी आती है वो तो बड़े आराम से समझ ही जाओगे, बाकी ज्यादातर जब सबकी समझ में आएगा ही आएगा। देखिए, ये जो बेंडिंग होती है ये क्यों होती है, इसके पीछे का लॉजिक देखिए, एक छोटे से एग्जांपल से मैं बताता हूं। फॉर एग्जांपल, ये एक रोड है, यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे हमारी कार चल रही है, ये वाली इस तरीके से, ये ठीक है। यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है ना, ये कीचड़ समझ लीजिए, जैसे रोड पे कहीं कहीं मिल जाते हैं गड्ढे टाइप, है ना, कुछ भी समझ लीजिए। यहाँ पे कीचड़ है या रेत है। ठीक है। अब इसकी स्पीड है कार की 100, ये कार है, इसकी स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे आई कार, ये इस तरीके से, और ये वाला व्हील यहाँ पहुंचेगा। ठीक है ना, स्पीड इज स्टिल 100 किलोमीटर। अच्छा, अब ध्यान से देखो मेरी बात को, ये जो क्या बता रहा हूं मैं आपको बताना चाहता हूँ, व्हाई द बेंडिंग अकर्स इन व्हेन द लाइट रे, व्हेन द स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस। ठीक है, जब लाइट की स्पीड में चेंजिंग आएगी तो लाइट रे मुड़ती ही क्यों है। अब देखो, ये वाला व्हील जो है, दोनों की स्पीड 100 है, इसकी स्पीड 100, इसकी भी स्पीड 100। ये वाला व्हील पानी में एंटर कर चुका है, देखिए ये अभी दूर है। ठीक है। तो जैसे ही ये वाला व्हील पानी में एंटर करेगा, इसकी स्पीड 100 से कितनी हो जाएगी, 80। 100 से कितनी हो जाएगी, 80 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, इसकी स्पीड हो गई 80, और इसकी स्पीड देखो अभी भी 1 सेकंड के लिए, आधे सेकंड के लिए, बहुत थोड़े टाइम के लिए। ठीक है, इसकी स्पीड 100 रहेगी, क्योंकि इसे यहां से यहां तक रोड पे ही चलना है अभी। इज दैट ओके। सो जब इसको यहां से रोड पे ही चलना है तो इसकी स्पीड 100 है। अब देखिए, ये एक व्हील है, इसकी स्पीड है 80, इसकी स्पीड है 100। तो ये जो पहले चीज ऐसे चल रही थी, इसकी स्पीड हो गई कम। जब इसकी स्पीड कम हो जाएगी तो ये लाइट रे चलते चलते, ये जो व्हीकल है ये चलते 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 एक थोड़ा सा इधर नहीं मुड़ेगा, क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है, इसकी स्पीड कम है। तो ये कुछ ऐसे नहीं हो जाएगी चीज पूरी की पूरी, क्योंकि पूरा एक ही सिस्टम है, ये व्हील इससे अटैच है। तो जब इसकी स्पीड कम है और इसकी स्पीड ज्यादा है, तो ये पूरी की पूरी चीज ऐसे चलने वाली, ऐसे एकदम से मुड़ जाएगी। दैट्स द पॉइंट कि जैसे ही ये लाइट रे ये नॉर्मल ड्रॉ किया, ये लाइट रे यहाँ पे टकराई, ये कभी भी एक लाइट रे नहीं होती। हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम एक लाइट रे को सेपरेट कर सके। ऑलवेज ए बीम ऑफ लाइट मूव्स, एंड वी आल्सो स्टडी ए बीम ऑफ लाइट। हम हमेशा एक बीम ऑफ लाइट को पढ़ेंगे। ठीक है। तो इस लाइट रे को सीधे जाना था, लेकिन जैसे ही मीडियम बदला, इसमें थोड़ी सी बेंडिंग होगी, या तो इधर आएगी या फिर ये इधर आएगी। इधर कब जाएगी, इधर कब आएगी, अभी बात करते हैं। ठीक है। अब हाँ, तो ये आई थिंक मुझे लगता है कि ये चीज समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से, ये गाड़ी जा रही है, यहाँ इसकी स्पीड हो जाती है कम, इसकी स्पीड अभी भी 100 है। तो ये जो चीज ऐसे चल रही थी, इसकी स्पीड जैसे ही कम होगी तो ये चीज ऐसे हो जाएगी, थोड़ी थोड़ी ये ऐसे बेंडिंग आएगी। आप इसको दूसरा भी तरीके से समझ सकते हो कि ये तो चलो टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जैसे ये वाली चीज कीचड़ से बाहर निकलेगी, तो ये वाला पहिया, ये वाला व्हील पहले बाहर निकलेगा, और ये अभी पीछे रहेगा, कीचड़ में ही चलेगा, है ना। तो ये वाला व्हील जैसे ही रोड पे आएगा, तो ये वाला व्हील जल्दी स्पीड 100 की स्पीड को अचीव करेगा। चलना 100 से ही है ना। तो जो चीज पहले ऐसे चल रही थी, इसकी स्पीड एकदम से तेज हो जाती है, तो ये एकदम से इधर मुड़ जाएगी इसकी, क्योंकि अभी इसको कीचड़ में ही चलना थोड़ा सा, ये पहले पानी रोड पे पहुंच जाएगा, तो ये जल्दी 100 की स्पीड को अचीव कर लेगा, ये 1 सेकंड बाद करेगा। ठीक है। तो ये एकदम से जो चीज ऐसे चल रही थी वो एकदम से अभी इसका मतलब क्या होगा, जब ये वाला केस होगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा, ये वाला केस होगा टुवर्ड्स द नॉर्मल। अभी बात करते हैं इस बारे में, क्लियर है। अच्छा हाँ, एक केस और, एक बहुत इंपॉर्टेंट केस ये होता है कि ऐसा भी कोई केस होता है, पूछ ली जाती है ये चीज, नॉलेज चेक करने के लिए पूछ ली जाती है, और 1 बार क्वेश्चन में ये चीज पूछ ली जाती है कि क्या ऐसा भी कोई केस होता है कि भाई मीडियम भी चेंज हो, स्पीड भी कम ज्यादा हो जाए, लेकिन बेंडिंग ना आए।
क्या ऐसा कोई केस होता है कि बेंडिंग ना आ पाए? तो उस ऐसा बिल्कुल एक चीज सोचिए, अगर अगर ये रास्ता बिल्कुल सटीक है, मैंने जानबूझ के बनाया था इसे इस तरीके से, ठीक है बिल्कुल, और कीचड़ कुछ इस तरीके से है, व्हीकल जो है वो ऐसे आ रहा है बिल्कुल, तो देखो यहां भी गैप बराबर है, गैप बराबर है, दोनों व्हील एक साथ कीचड़ में एंटर करेंगे, एक साथ उनकी स्पीड 80 होगी, एक साथ स्पीड 80 होगी, 100 से 100 से 80 एक साथ होगी, तो वो सीधे निकल जाएंगे, कोई भी किसी भी तरह की बेंडिंग नहीं आएगी। बेंडिंग आएगी कब? जब एक व्हील की स्पीड ज्यादा होगी, एक व्हील की स्पीड कम होगी, ठीक है। अच्छा, तो ये अब यही चीज है कि ऐसा कोई केस है कि बेंडिंग ना हो और स्पीड भी चेंज हो और मीडियम भी चेंज हो? ऑब्वियसली है। कब? व्हेन द लाइट रे इंसिडेंट परपेंडिकुलर टू द इंटरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये देखो, ये मीडिया सरफेस है, दिस इज मीडियम नंबर 1, दिस इज मीडियम नंबर 2। अगर लाइट रे बिल्कुल परपेंडिकुलर स्ट्राइक करती है सरफेस पे, देन इट विल गो स्ट्रेट, क्वाइट स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट चली जाएगी बिल्कुल, ठीक है ना, कोई भी किसी भी तरह की बेंडिंग नहीं आएगी। ठीक है, तो इन वन वर्ड, इन वन लाइन, द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन, दैट इन व्हाट केस there will be no bending, there will be no bending, but the medium is changing and speed of light is also changing. So then answer is that when the light ray will incident on the surface perpendicularly at the right angle, okay, then the light ray will go straight without any type of bending, without any bending, ओके। तो वो हम कर चुके हैं कि रिफ्रैक्शन का एक, कि भाई लाइट रे जब इंसिडेंट होगी बिल्कुल परपेंडिकुलर टू, उस टाइम पे ना कोई बेंडिंग नहीं होगी किसी भी तरह की और लाइट स्ट्रेट निकल जाएगी। अच्छा, एक दो क्वेश्चंस होते हैं जो एक बहुत जनरल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सीबीएसई में, कि जब लाइट रे, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है, जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी या फिर रिफ्रैक्शन जब होगा, तो उस टाइम पे ऐसा कौन सा पैरामीटर है जो चेंज नहीं होता, या फिर ऐसे कौन से पैरामीटर हैं जो चेंज हो जाते हैं? ओके, सो द क्वेश्चन इज दैट व्हिच पैरामीटर्स चेंजेस व्हेन द लाइट रे विल गो फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। देन जस्ट माइंड इट कि फ्रीक्वेंसी, बेटा फ्रीक्वेंसी ध्यान से सुनो, फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज। जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज, ठीक है ना। ऑप्शन में आपको कुछ भी हो सकता है, एम्पलीट्यूड होगा चेंज हो जाएगा, वेवलेंथ होगी चेंज हो जाएगी, वेलोसिटी होगी चेंज हो जाएगी ऑब्वियसली, ठीक है। बहुत जनरल क्वेश्चन है, 10th में 12th में दोनों में पूछ लिया जाता है सॉरी, कि लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो कौन सा पैरामीटर चेंज होगा। सो द आंसर इज दैट फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज, बाकी सब कुछ चेंज होंगे, एम्पलीट्यूड चेंज होगा, वेवलेंथ चेंज होगी एंड वेलोसिटी चेंज होगी, ओके। आफ्टर दैट अब इससे आगे स्टार्ट करते हैं। ये तो हो गया हमारा रिफ्रैक्शन से रिलेटेड। अब बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में पहला इजी है, पहला वाला आप पढ़ चुके होंगे शायद, नॉर्मली सब ज्यादातर को पता ही होता है कि इंसिडेंट रे, एक बार मैं पहले बता देता हूं, ये लाइट रे आई, ये मीडियम नंबर 1 N1 से डिनोट करना है, मीडियम नंबर 2 N2 से करना है, दिस इज द इंसिडेंट रे, यहां से ये नॉर्मल ड्रॉ किया, नॉर्मल मींस परपेंडिकुलर, ओके। लाइट रे हैज टू मूव इन दिस वे, सो इट विल बेंड इन दिस डायरेक्शन और इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। अब क्या है कि जब लाइट रे यहां से यहां जाएगी तो ये होगी इंसिडेंट रे, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, दिस इज नॉर्मल एंड दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे is called angle of refraction, okay। so जो फर्स्ट लॉ है that is incident ray, normal and refracted ray all lie in same plane, refracted ray all lie in same plane, ठीक है। this is the first law। अच्छा, बात आती है सेकंड लॉ, एंड सेकंड लॉ वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है, this is called Snell's law। Second law is called Snell's law. So now we will discuss about Snell's law, that what is the basic and fundamental of Snell's law, because it is too much important and आगे अभी हम जब करेंगे इसको रिलेट करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ, तो वहां पे इसका बहुत बेहद ज्यादा यूज होगा, ठीक है। सो लेट अस सी, ओके। तो Snell's law देखते हैं। Snell's law को समझिए बेटे, देखो Snell's law क्या बताता है हमें कि मान के चलिए ये एक मीडियम है कोई,
ये एक ग्लास या कोई भी हम मान लेते हैं, दिस इज मीडियम नंबर 1, दिस इज मीडियम नंबर 2, ठीक है। तो यहां से एक लाइट रे आई, ठीक है। एक काम करते हैं, दूसरा पहले मैं अलग अलग एंगल्स पे इसको भेजता हूं, तब आगे डिस्कस करेंगे। देखिए ये एक सरफेस है और ये लाइट रे को ना मैंने इस तरीके से भेजा है, ये नॉर्मल हो गया। देखो लाइट रे को कुछ ऐसे जाना था, तो लाइट रे दिस इज मीडियम नंबर 1, दिस इज मीडियम नंबर 2, दिस कैन बी रेयरर, दिस कैन बी डेंसर, और दिस कैन बी डेंसर, और इट कैन बी रेयरर। ओके, अब देखिए, अब रेयरर और डेंसर हम पहले बता चुके हैं कि लाइट रे अगर टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी, देन द मीडियम इज कॉल्ड रेयरर मीडियम, सॉरी डेंसर मीडियम, एंड इफ द लाइट रे मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल देन द मीडियम इज ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। तो यहां से लाइट रे आ रही थी, इसको मैंने इस तरफ मोड़ दिया है, ऐसे ही मोड़ दिया है बस। अच्छा एक चीज और, बेंडिंग दिख रही है ना आपको, सीधे जाना था, ये इस तरीके से बेंड होगी लाइट रे। इसमें जैसे रिफ्लेक्शन में होता है दैट एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ऐसा कुछ भी नहीं, कभी भी रिफ्रैक्शन में नहीं होगा। केवल एक केस था जब लाइट रे परपेंडिकुलर आती है, उस वाले केस में होता है, अदरवाइज कभी भी साइन इसमें आई और आर बराबर नहीं होंगे, ठीक है ना। अगर लाइट रे, कुछ कॉमन चीजें हैं, अगर लाइट रे टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा बड़ा रहेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा बड़ा रहेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, आप देख सकते हो, है ना। और अगर लाइट रे डेंसर टू रेयरर आ रही है, मीन टू से अगर लाइट रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होती है, तो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस से, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आई कुछ है और आर भी, आर की भी कुछ होगी वैल्यू, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें मैंने साइन आई अपॉन साइन आर करके देखा, साइन आई अपॉन साइन आर करके देखा, मान के चलते हैं वैल्यू आई 1.42, मान के चलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा केस लिया, अब बिल्कुल वही जो मीडियम यहां लिया था ना हमने, ग्लास लिया था, तो उसी मीडियम को यहां पे ले लिया, और ये अब इस बार इस एंगल को ना थोड़ा सा बढ़ा दिया, ये एंगल इतना कर दिया, देख सकते हो ये ज्यादा दिख रहा है आपको आई। तो यहाँ पे ये लाइट रे कुछ इस तरीके से जाएगी, जाना इसको इस तरीके से था, तो ये हो गया आर, तो आई और आर दोनों की वैल्यू चेंज हो गई यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ भी मैंने साइन आई अपॉन साइन आर करके देखा, कुछ यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे भी हमने देखा, वैल्यूज का बाद में डिस्कशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये और एंगल को बढ़ा दिया, ये मैंने इस इतने एंगल से भेजा उसी लाइट रे को, मटेरियल वही है ग्लास यहाँ पे, ठीक है ना, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 1, दिस इज 2। तो लाइट रे इस बार कुछ इस तरीके से मुड़ी, ठीक है, जितने भी एंगल से मुड़ी होगी, यहाँ पे आई कुछ रहा होगा, आई की वैल्यू, और यहाँ पे आर की वैल्यू कुछ रही होगी, ठीक है। तो यहाँ भी हमने साइन आई अपॉन साइन आर करके देखा, मटेरियल वही है, कंडीशन इज मस्ट दैट the object is, the medium is glass, here glass, at every point, at every location the glass material is glass। तो साइन आई ओवर साइन आर करके देखा, हर जगह पे एक कमाल की चीज देखने को मिली, यहाँ भी वैल्यू 1.42 आई, यहाँ भी वैल्यू 1.42 आई, आगे जितने भी बार हमने अलग अलग एंगल से लाइट रे को भेज के देखा, हर जगह पे वैल्यू वाज डिफरेंट, ओके। तो इसी को हमने, यही था स्नेल्स लॉ, कि फॉर ए पर्टिकुलर मीडियम, फॉर ए पर्टिकुलर मटेरियल, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस रेशियो किसका, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज ए कांस्टेंट, इज ऑलवेज ए कांस्टेंट। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 1.42 आ रही है, यहाँ पे 52 आ जाए, यहाँ पे 62 आ जाए, या व्हाटएवर इज, ठीक है ना, ऐसे नहीं होता। तो हर जगह पे जो वैल्यूज है साइन आई ओवर साइन आर की, हर जगह पे फिक्स आनी है, हर जगह पे कांस्टेंट आनी है, ठीक है ना। तो ये होता है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वर्ड्स में, according to this law, the ratio of sine of angle of incidence and sine of angle of refraction is always a कांस्टेंट, हमेशा एक कांस्टेंट, वही कांस्टेंट होगा। आप लाइट रे को इस एंगल से भेज के देखो, इससे भेज के देखो, इससे भेज के देखो, कितना भी आप नीचे कर लो, किसी भी एंगल से लाइट रे को इंसिडेंट कराइए, हमेशा केवल कंडीशन मस्ट है कि ये ग्लास ही होना चाहिए, है ना। अगर कोई और मटेरियल होगा तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये होता है स्नेल्स लॉ के बारे में, ठीक है। अच्छा, इससे आगे, अब स्नेल्स लॉ हो गया, इसके बाद एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आती है, और उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
अच्छा, आई थिंक मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि एक अलग ही टॉपिक है, बहुत बेहतरीन टॉपिक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए मुझे शायद एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं थोड़ी सी, क्योंकि उसमें उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इसी में मर्ज कर देना आई थिंक वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है कि उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं कंप्लीट कर पाऊँ, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत बेहतरीन है। चीजों को समझना है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हमें समझ में आ जाता है तो इसके बाद का पूरा ऑप्टिक्स से रिलेटेड जितना भी है ना, पूरे के पूरे में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चलना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। फिलहाल मैं एक बार फिर से पूरा का पूरा रिवाइज करवा देता हूं आपको, ठीक है ना। तो बेटा रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है बेंडिंग लाइट रे को, यहां से ये मीडियम नंबर 1 हो गया, ये मीडियम नंबर 2 हो गया, द लाइट रे हैज टू मूव इन दिस वे, ओके, दिस इज द नॉर्मल, इस तरीके से लाइट रे को जाना था, द लाइट रे हैज टू मूव इन दिस वे, देन when the light ray will move from this medium to this medium, then light ray will bend from its actual path, या तो ये इधर आ जाएगी या फिर इधर चली जाएगी, ठीक है ना। so a question is that the light ray, when does the light ray bend towards the normal, and when will the light ray will go away from the normal? Okay, so answer is that though there are two mediums, one is optically rarer medium and another is an optically denser medium. So in very simple words, if the light ray is bending towards the normal, if the light ray is moving towards the normal, then that particular medium which is bending the light is optically denser medium. It means simply the light ray is moving from rarer medium to denser medium. And if the light ray is going away from the normal, then we can say that that particular medium is optically rarer medium. It means simply that the light ray is moving from denser medium to rarer medium. अगर लाइट रे रेयरर से डेंसर में आती है, रेयरर से डेंसर में, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। अगर लाइट रे डेंसर टू रेयरर आती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। क्या ऐसा कि कोई केस होता है कि लाइट रे में किस, अच्छा, रिफ्रैक्शन का कॉज क्या होता है, बेंडिंग का कॉज क्या होता है? तो आंसर इज सिंपल, दैट चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट, चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड में चेंजिंग होगी। उसके बाद ऐसे कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो चेंज नहीं होते, एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होगा, सॉरी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, केवल फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, बाकी एम्पलीट्यूड चेंज हो जाएगा, वेवलेंथ चेंज हो जाएगी और वेलोसिटी चेंज होगी, बिल्कुल ठीक है। फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज इन रिफ्रैक्शन, ओके। उसके बाद हो गया चेंज इन फ्री, हो गया। अब देखिए आगे रिफ्रैक्ट, अब एक रेयर डेंसर मीडियम हो गया ना हमारा। उसके बाद लॉज की बात करते हैं। लॉज मैंने बता दिया, अभी बताए लॉज। स्नेल्स लॉ मोस्ट इंपोर्टेंट है, दैट साइन आई ओवर साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है ना। अच्छा, कुछ और छोटी छोटी बातें कि जब लाइट रे रेयरर से डेंसर में जाएगी, तो एंगल आई हमेशा बड़ा होगा एंगल आर से। जब लाइट रे डेंसर टू रेयरर जाएगी तो एंगल आई हमेशा छोटा होगा एंगल आर से, मीन टू से एंगल आर बड़ा होगा हमेशा, ठीक है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट रिफ्रैक्शन। ये बेसिक क्लास थी। उसके बाद आगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए आई विल मेक अनदर वीडियो। ओके, थैंक यू।